हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं कनिष्का स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन। अब तक मैंने जितनी भी प्रेपोजिशन की वीडियो बनाई है उन्हें आप देख लेना, बिल्कुल पक्का उन्हें आप देख लेना। अगर आपने वे देख ली तो बस उतनी ही प्रेपोजिशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है और वही आपके लिए बहुत मेन है। अगर आप सिर्फ उन्हें ही पढ़ लोगे तो वो भी आपके लिए काफ़ी है। ज़्यादा जो ये होती है ना प्रेपोजिशन, उन पे ज़्यादा ये मत टेंशन लेके मत बैठ जाना सिर पर कि भाई कितनी सारी होती हैं, ये कैसे इनके यूजेस पढ़ेंगे। इतनी मुश्किल नहीं होती है। और एग्ज़ाम में भी जाके ये नहीं पूछेंगे कि जैसे कि अक्रॉस के यूजेस बताओ सारे के सारे, ऐसे नहीं पूछेंगे। वहाँ पूछेंगे कि जो ये नाम होता है प्रेपोजिशन, इसका मतलब क्या होता है। और जैसे कि इन, ऑन, एट, ये तीन ही ज़्यादा मेन होती हैं, तो इनके एक दो यूज़ पूछ लेंगे और ज़्यादा इसमें नहीं पूछते। ठीक है, ये आप देखते ना अंडरनीथ, बीनीथ, ये इतनी मतलब विया, थ्रो और अमिट्स, ये इतनी मेन नहीं होती। ठीक है, ये तो बस बहुत ज़्यादा मतलब ऊंची लेवल की हो गई, पर इतनी ज़रूरी नहीं होती। ठीक है, जो बेसिक मोटी छोटी मोटी होती है ना, उन्हें ही पढ़ लोगे तो वही आपके लिए काफ़ी है, और सबके लिए, मेरे लिए भी। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारी दोस्तों ओन पढ़ेंगे आज हम। ओन का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, मैं ज़मीन पर खड़ी हूँ ना। अब मैं आकाश में उड़ थोड़ी ना रही हूँ, मैं आपको उड़ के नहीं पढ़ा रही, मैं आपको ज़मीन पर खड़ी होकर पढ़ा रही हूँ। तो मैं ज़मीन के ऊपर हूँ तो मैं टच हूँ। अब आप कहीं बैठे होंगे भैया जी या बहन, आप कहीं बेड पर, कुर्सी पर, मेज पर तो नहीं भैया, चटाई पर, ज़मीन पर, बेड पर, कुर्सी पर, आप कहीं तो बैठे होंगे। तो आप जहाँ बैठे हो उस कुर्सी का और आपका कांटेक्ट है, आप उससे टच हो, मतलब आपने उसको छू रखा। जैसे कि मैं अब ऐसे खड़ी हूँ तो ज़मीन से मैंने अपने पैरों को छू रखा है, हाथ के ऊपर पेन रखा है, तो पेन और हाथ का कांटेक्ट है, मतलब इन दोनों ने एक दूसरे को छू रखा है, तब हम यूज़ करेंगे ओन का। पर देखो एक क्या बात है, मैं बता देती हूँ आपको कि जो ये होती है ना प्रेपोजिशन, इनके बहुत सारे यूजेस होते हैं। अब मैं बहुत सारी एक वीडियो में 8-9 बता देती हूँ, इसलिए पूरे यूज़ में नहीं बताती, पर मैं मोटे मोटे यूज़ बता देती हूँ। जैसे कि और वीडियोस के अंदर आता है कि ओन के 5 यूजेस, 6 यूजेस, 6-7 यूजेस, पर मैं मोटे मोटे बता दूंगी, उनमें ही आपका मतलब इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा मत पढ़ा करो। ठीक है, तो क्या है, ओन है। ओन मतलब देखो ये एक चटाई है, मैट है ये एक, इस मैट के ऊपर गिलास रखा है, तो चटाई के ऊपर गिलास रखा है, कांटेक्ट है ना, चटाई के ऊपर गिलास रखा है, कांटेक्ट है, तो इस कंडीशन में हम यूज़ करेंगे ओन का। ठीक है, एग्जाम्पल है, वही एग्जाम्पल हो गया, द ग्लास इज ऑन द मैट। क्या आएगा यहाँ, द ग्लास इज ऑन द मैट, जो ग्लास है वो चटाई पर है। ठीक है, तो ऑन क्यों आया, क्योंकि कौन मतलब टच का रखा है, किसी चीज के ऊपर कोई चीज वस्तु है। जैसे कि देखो द पेन इज ऑन द हैंड, मेरे हाथ पर पेन है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम यूज करेंगे ऑन का। ही इज ऑन द रूफ, वह छत पर है, तो छत के ऊपर है वो, तो कॉन्टेक्ट हो गया ना, तो इसमें हम दोस्तों यूज करेंगे ऑन का। अब देखो डेज, दिनों के लिए, तारीखों के लिए और महीनों के लिए हम यूज़ करेंगे ऑन का। वीक्स के लिए और कोई भी स्पेशल ओशन मतलब ओकेशंस, मतलब अवसर, किसी भी अवसर पर, किसी विशेष अवसर पर, तारीख में, दिनों में हम यूज़ करेंगे ऑन का। जैसे कि ही कम हेयर ऑन मंडे, ही कम ए हेयर ऑन मंडे, वह कब आया, वह मंडे को यहाँ आया। ठीक है, तो मंडे मतलब एक वीक है, तो उसमें हम यूज़ करेंगे ऑन का। वीक्स में हम हमेशा ऑन का यूज़ करते हैं। ओके, सेकंड एग्जांपल है, शी विल गो ऑन 15 जुलाई, वह जाएगी, कब जाएगी, 15 जुलाई को। ठीक है, तो 15 आ गया तो क्या आएगा, ऑन आएगा, क्योंकि एक तारीख है। ठीक है, अब देखो एक कंफ्यूजन सबको होता है, क्या है कि जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल है कि शी राइट्स ऑन एग्रीकल्चर। अब देखो इसका मतलब क्या है कि अब ऑन आ गया, मैंने लिखा कि वह एग्रीकल्चर पर लिखता है।
अब आप कहोगे नहीं भैया मैम ने तो ये बताया था कि ऑन का यूज़ हम जब करेंगे जब किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ होगी, टच होगी। तो आप ये मत समझ लेना, आप तो समझोगे ही कि एग्रीकल्चर के ऊपर कोई लड़की है, वो एग्रीकल्चर के ऊपर बैठी है फिर लिख रही है, पर इसका मतलब ये नहीं है और सब समझ भी जाते हैं। तो इसका मतलब पता है क्या, शी राइट्स ऑन एग्रीकल्चर, इसका मतलब है कि वह एग्रीकल्चर टॉपिक है। एग्रीकल्चर मतलब कृषि करना, खेती करना, तो खेती करना इस टॉपिक पर वो लिख रही है, एग्रीकल्चर के ऊपर बैठ के नहीं लिख रही वो। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि ऑन का यूज़ हम किसी के विषय में या के संबंध में, इसमें भी हम ऑन का यूज़ करते हैं कि वो एग्रीकल्चर पर लिख रही है, मतलब उसके बारे में लिख रही है, उसके विषय में लिख रही है। ठीक है, समझ में आया आपको? अगर आपको समझ में आ गया हो, फर्स्ट था ऑन का यूजेस, आपने जो पढ़ लिया है ये था, और सेकंड यूजेस क्या था, ये वाला, किसी भी स्पेशल अवसर के लिए, तारीखों के लिए, दिनों के लिए हम यूज़ करते हैं ऑन का। ठीक है, अब हमारा है सेकंड यूजेस जो हम अब पढ़ने वाले हैं। पढ़ते हैं सेकंड और थर्ड प्रेपोजिशन। आज हम सिर्फ 3 ही पढ़ेंगे, और तो कुछ मतलब इतनी अच्छी भी नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं आई वे, कुछ तो मतलब वो कंफ्यूज कर देती है मुझे भी और आपको भी कर देंगे कंफ्यूज। तो बस मैं जितनी पढ़ा रही हूँ ना तो उतनी ही मेन है, और तो अगले वाले को भी नहीं पता होगी, पूछने वाले को भी, क्योंकि मेन ही इतनी है। ठीक है, और भी मैंने ये 3 मेन नहीं है जो मैंने आज पढ़ाई हैं। अगर कोई नया बच्चा है अभी अभी मेरी वीडियो को देख रहा है, तो जो मैंने मतलब कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो वहाँ एक वो आएगा, मतलब फ़ोटो पाएगा, उस पर क्लिक करोगे ना तो मेरी प्रेपोजिशन की सारी वीडियोस जो मेरा चैनल है उसको बोलो और फिर उस पर दबाओ, क्लिक करो, फिर मेरी प्रेपोजिशन की सारी वीडियोस आपके पास आ जाएंगी, और उन्हीं वीडियोस को अगर आप देख लोगे ना तो बस उतनी प्रेपोजिशंस आपके लिए काफ़ी हैं और आपका सारा प्रेपोजिशन का सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बिलो क्या होता है? बिलो का मतलब क्या होता है? बिलो का मतलब होता है कंपैरिजन। हम किसी चीज़ पे कंपैरिजन करते हैं। मान लो मैं ऐसे हूँ, कोई भी लड़की है वो मुझसे बड़ी है, तो कंपैरिजन हो गया ना, मैं इतनी हूँ वो इतनी है। तो हम बिलो का यूज़ इसलिए करते हैं, जैसे कि मान लो ये एक बॉक्स है, ठीक है, और ये एक गिलास है, तो जो ग्लास है वो कंपैरिजन हो रहा है ना, हाइट देखो, मैं हाइट की बात कर रही हूँ, कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, ये ऊंचा है ये नीचा है, तब हम यूज़ करते हैं दोस्तों बिलो का। ठीक है, द बॉक्स इज बिलो द कैट, कैट नहीं ग्लास, यार गलती भी, बिलो द बॉक्स इज बिलो द ग्लास। ओके, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो बॉक्स है वो ग्लास से नीचे है। बिलो का भी हम यूज़ नीचे के लिए करते हैं, पर कंपैरिजन के लिए कि वो ग्लास से नीचे है। ठीक है, विद इन पे आ जाओ। विद इन का मतलब होता है इन ड्यूरेशन, एक समय के अंदर। जैसे मैंने कहा कि तुम्हें 5 मिनट के अंदर ही अंदर मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना है, तो अब 5 मिनट एक समय हो गया ना, उस 5 मिनट के, जैसे कि ये है 1 2 3 4 5, इसके अंदर ही अंदर तुम्हें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। 6 मिनट होते ही बेशक मत करना। ओके, तो इन 5 मिनट के अंदर अंदर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और आपको करना ही है। ठीक है, वो तो आपकी मर्जी भाई, आप करोगे नहीं करोगे, मेरा तो कहने का काम है, नहीं वैसे तो मेरा पढ़ाने का काम है। आई विल कम विद इन 5 मिनट्स, मैं आऊँगी कितने, 5 मिनट के अंदर अंदर मैं आऊँगी। ठीक है, तो मैं तो आ जाऊँगी 5 मिनट के अंदर अंदर मैं आ जाऊँगी तुम्हारे पास। अरे छोड़ो ना, अभी तुम्हारा मुझे क्या पता तुम्हारा घर कहाँ है, कौन कौन मेरी वीडियो को देखता है, मुझे थोड़ी ना पता है। ये तो एग्जाम्पल है कि मैं 5 मिनट के अंदर अंदर आ जाऊँगी। विद इन का मैं मतलब समझा रही हूँ कि विद इन का मतलब होता है किसी ड्यूरेशन, किसी समय के अंदर अंदर कोई काम हो रहा है, तो तब हम यूज़ करेंगे विद इन का। जैसे तुम 5 मिनट के अंदर अंदर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, तो मान लो आपने वो काम कर दिया पर एक ड्यूरेशन के अंदर किया ना, तो उसमें हम दोस्तों यूज़ करते हैं विद इन का। तो आज हमारी सिर्फ 3 थी और हमने जो पढ़ ली है। आज हमारा प्रीपोजिशन का टॉपिक खत्म होता है। अब आगे के बचते हैं भैया कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और सबसे मेन इंग्लिश ग्रामर के महाराजा टेंस। तो उन्हें भी हम आगे आगे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, क्लियरली पढ़ेंगे, इंग्लिश को भी अच्छे से
मतलब इंग्लिश भी बोलनी सीखेंगे। ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो सिर्फ इतनी थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।